दुनिया के अमन का फैसला आज इस्लामाबाद में होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती बैठक सजेगी। बातचीत के लिए आला सतह ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट कर रहे हैं। वफ्द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल। ईरानी वफ्द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक़ैन मुस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल। तैयारे में सवार होने से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए गाइडलाइंस दी हैं। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात मस्बत होंगे। ईरान नेक नियति दिखाए, हम भी तैयार हैं। ईरान हमसे खेलने की कोशिश ना करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन टीम भेजी है। जेडी वेंस, विटकॉफ, जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात का पता 24 घंटे में पता चल जाएगा। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। आबनाए हुर्मुज़ जल्द मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। इस्लामाबाद तारीखी और आलमी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, खलीज में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। जो खित्ता तबाही का मंजर था, आज फरीकैन बातचीत के जरिए मामला तय करने पर राजी हो चुके। आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने पर ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेज़बानी का शर्फ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी इस्लाम के फ़ख्र का लम्हा है। फील्ड मार्शल ने जंग के शोले ख़त्म करने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल के तारीखी किरदार को तारीख हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हो चुका, अब इससे भी ज़्यादा कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे, डीजल 134 रुपये 81 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में खुशखबरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि डीजल की नई कीमत 385 रुपये हो गई, पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये हो गई, मट्टी का तेल 17 रुपये 33 पैसे सस्ता हो गया, नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 25 रुपये 31 पैसे कम हो गई, नई कीमत 369 रुपये 72 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर 80 रुपये 61 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी गई। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए जुम्मे को टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया था। वो सब्सिडी इसी तरह जारी रहेगी। ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर दोबारा हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स और असलहे को रीलोड कर रखा है। मुआहिदा ना हुआ तो इन हथियारों का ईरान पर मौसर इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटे में पता चल जाएगा। ईरान को एहसास होना चाहिए कि इनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज सिर्फ मुज़ाकरात की वजह से जिंदा है। इससे कबल मुख्तसर सोशल मीडिया बयान में उन्होंने लिखा कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। ट्रंप की पोस्ट में मजीद कोई हवाला शामिल नहीं था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, अमरीकी जहाज़ भी हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें। आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवांची ने कहा, ऐसी जंगबंदी कबूल नहीं जो दुश्मन को दोबारा हमले का मौका दे। ईरान सफारतकारी का हामी मगर धोखाधही पर मबनी मुज़ाकरात कबूल नहीं। शिपिंग डाटा के मुताबिक 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से 4 खुश्क मालबरदार जहाज़ गुजरे हैं। 3 ऑयल टैंकर 24 घंटों में ईरान से निकले। गैस टैंकर, खुश्क मालबरदार जहाज़ निकलने को तैयार। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमन अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए अज़्म का यादा। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बाहमी शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की मुलाकात, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एहतराम का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद के साथ हालिया गर्मजोशी और खुशगवार टेलीफोनिक गुफ्तगू को याद किया। कहा, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक लाजवाल रिश्ता है जो कि वली-अहद की सरपरस्ती में मजीद मजबूत हुआ है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए मीडिया पर्सन्स के लिए कन्वेंशन सेंटर में तमाम सहूलियात मुहैया की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज के एंकर पर्सन रहमान नज़र से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कन्वेंशन सेंटर में वफूद के साथ आने वाले गैर मुल्की मीडिया को रिपोर्टिंग करने में आसानी होगी। अमरीका और ईरान के सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था। हम सबको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान अमन का सफीर, इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में फैली खुशी और वलवला। पाकिस्तान की अनथक और मस्बत सफारतकारी की कामयाबी का आइनादार। पुरतपाक इस्तकबाल या बैनर ज़ालमी अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत की पुरखलूस और पुरजोश जज्बात का मज़हर। इस्लामाबाद मुज़ाकरात क़यादत की खुलूस नियत और उसूलों पर मबनी विजन का समर, पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद। आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं, हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, जंग के असरात इंसानी जानों और मैशत दोनों पर पड़े। अमन के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ये तनाज़ा हर मुल्क के अवाम को मुतासिर कर रहा है। इसराइल के लेबनान में जारी जनूबी लेबनान के 2 कस्बों को निशाना बनाया। कस्बा हनाविया में फ़ज़ाई हमले में 1 शहरी शहीद। नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले में 12 अफराद शहीद। रियासती सिक्योरिटी दफ्तर समेत मुतादिद इमारतें तबाह। हिज़्बुल्लाह का इसराइली हिरासत मराकज़ के करीब इसराइल हमला। इसराइली काबज़ीन की बस्ती को रॉकेट से निशाना बनाया। सिंध हुकूमत की किफ़ायत शुआरी पॉलिसी, मार्केट्स, होटल्स, शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में औकात कार रात 9 बजे तक होंगे। अहकामात फौरी और हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स को रात 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप मुस्तस्ना। ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट की शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। हैरेसमेंट का शिकार बच्चे और खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुजरिमान को करारवा की सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला। ताइवान की आज़ादी को कबूल किया, ना कभी बर्दाश्त करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का 2 टुक पैगाम। चीनी सदर की बीजिंग में ताइवान के अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, आबनाए ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले लोग चीनी हैं।